स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में शाहिद अंसारी में। देखिए आज हम कक्षा 10वीं के माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो जारी किए गए प्रादर्श प्रश्न पत्र हैं उनको सरल करेंगे, जिसमें आज हम सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र को सरल कर रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं समय 3 घंटे दिया गया है और अंक इसमें 80 हैं और 1 से 5 तक विकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। तो किस प्रकार के प्रश्न हैं उनको हम हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका जो सही आंसर है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें चौथा ऑप्शन इसका सही है, इसको हम अनवीकरणीय। इसके बाद इसमें बा प्रश्न देख रहे हैं, जैसा कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो सही आंसर है इसमें हम लिख सकते हैं अधिक सिंचाई, इसका सही आंसर होगा। इसमें इसके बाद तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो यहाँ पे ये तीसरा ऑप्शन सही है, इसका चना। अंक गलत दिए गए हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही कर लेंगे आप। तीसरा ऑप्शन है चना। नेक्स्ट है यहाँ पे द नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो यहाँ पर इसका जो द का आंसर है तीसरे नंबर का सीमेंट। नेक्स्ट है, हमारे देश में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का संसाधन या साधन है? इसका तीसरा आंसर सही होगा, सड़क परिवहन। नेक्स्ट है, इसमें लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो इसका जो सही आंसर है कर्नाटक राज्य में होता है। तो दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न के अंतर्गत खालिस्तान रिक्त स्थानों की पूर्ति करना हमें। तो पहला प्रश्न, भारत में सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात का खालिस्तान है। तो यहाँ पर गिर वन इसका सही आंसर होगा। और नेक्स्ट है, इसमें नेपोलियन बोनापार्ट सन खालिस्तान के युद्ध में पराजित हुआ था। तो यह 18 जून सन 1815 में पराजित हुआ था। इसके बाद तीसरा है, करो या मरो का नारा खालिस्तान ने दिया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट है चौथे नंबर का, भारत में खालिस्तान शासन है। तो इसका सही आंसर है लोकतांत्रिक। नेक्स्ट है, इसमें रंग भेद नीति का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीका के नेता खालिस्तान है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर आएगा नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट है, यहाँ पे औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम खालिस्तान में हुई थी। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है, नेपाल में विलक्षण जन आंदोलन सन खालिस्तान में हुआ था। तो इसका सही आंसर है 2006 में हुआ था। अब चलिए इसमें यहाँ पे हम इसका अगला प्रश्न तीसरे नंबर का देखते हैं, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। 7 प्रश्न यहाँ पे है, जिसमें पहला प्रश्न है कि नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था? तो इसका सही आंसर है फ्रांस। दूसरे नंबर का जो प्रश्न है, IMF का पूरा नाम लिखिए। इसका सही आंसर है इंडियन मॉनेटरी फंड या भारतीय मुद्रा कोष, जिसके नाम से हम जानते हैं इसे। इसके बाद तीसरा है, मार्टिन लूथर कौन था? इसका आंसर है किंग, जर्मनी के समाज सुधारक। तो प्रोटेस्टेंटिज्म आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया था। और इसके बाद है चौथे नंबर का, प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किस सदी में भारत आया? तो यहाँ पर आएगा इसका सही आंसर 30 अप्रैल सन 1556 को आया है। नेक्स्ट है, यहाँ पे हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है महानदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर आएगा कांगला बंदरगाह। इसके बाद नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह सन 1986 में लागू हुआ है। चौथे नंबर का प्रश्न, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे सत्य एवं असत्य लिखना है, जिसमें पहला ए है, जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं है उसे देशज वनस्पति कहते हैं। तो यह कथन बिल्कुल असत्य है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, श्रीलंका में सिंहली भाषा में राजभाषा घोषित किया गया। तो पूरी तरह से सत्य है। सी प्रश्न है, यहाँ पे भारत में एक दलीय प्रणाली प्रचलित है। तो यह कथन बिल्कुल असत्य है, यहाँ पे बहुदलीय प्रणाली प्रचलित है। तो अगला प्रश्न है, 1990 में भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है सत्य होगा। यहाँ पे ई है, ईसाई धर्म की शाखाएं कैथलिक और प्रोटेस्टेंट 2 भागों में बटी हुई हैं।
तो इसका जो सही आंसर है वह सत्य है। इसके बाद अगला है यहाँ पे, शहर से ग्राम की ओर पलायन करना शहरीकरण कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है असत्य। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं, यहाँ पे सही जोड़ी के रूप में है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि लोकतंत्र का संबंध, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वह होगा बहुतों का शासन। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका नेल्सन मंडेला से संबंधित है। पूर्ण रूप से साक्षर राज्य है यहाँ पे केरल होगा। इसके बाद अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में यहाँ पर 3 क्षेत्र हैं। मुद्रा के रूप है, तो यहाँ पे इसे हम इसका सही आंसर देंगे करेंसी। और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी संबंधित है कंप्यूटर से। तो ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये सही है। इन सही जोड़ी को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है, इसके बाद यहाँ पर 6वें नंबर से आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 2 अंक के प्रश्न हैं और 3 अंक के तथा 4 अंक के प्रश्न हैं। यदि आप चाहें तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इनके आंसर भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पे जैसे कि 6वें नंबर से प्रश्न दिए गए हैं, आप देख सकते हैं संसाधन किसे कहते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। या फिर भारत में पाई जाने वाली 2 मिट्टियों के नाम लिखिए। नेक्स्ट है इसका 7वां, आरक्षित वन किसे कहते हैं। इसके 8वां में देख सकते हैं आप जैव विविधता क्या है। और फिर जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। और खरीफ की फसलों के नाम लिखना है कोई 2। इसके बाद जाबर कौन थे, 9वां क्वेश्चन है। और इसी में आप औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है देख सकते हैं। और यहाँ पे 10वां प्रश्न है गुटेनबर्ग कौन था। नेक्स्ट है इसके 8वां में, जैसे कि हम देख रहे हैं पंचांग से क्या आशय है। और 11वां प्रश्न है आश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था। इसका 8वां में एफ्रो अमेरिकी से क्या आशय है। और 12वां प्रश्न है आर्थिक विकास से क्या आशय है। इसके 8वां में आप देख सकते हैं आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। 13वां क्वेश्चन वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशय है। और इसका 8वां में स्व सहायता समूह में निर्णय कौन करता है। और 14वां प्रश्न है वैश्वीकरण किसे कहते हैं। इन सभी के इंग्लिश में भी यहाँ पे वर्जन दिए गए हैं, आप चाहें तो देख लें। और यहाँ पे इसका 8वां में है विदेशी व्यापार से क्या आशय है। नेक्स्ट है यहाँ पे 15वां नंबर पे उपभोक्ता शोषण से बचने के 2 उपाय लिखिए। और इसके बाद यहाँ पर इसका नेक्स्ट है सूचना के अधिकार से क्या आशय है। और इसी तरीके से यहाँ पे 16वां है लोह एवं अलोह धातुओं में क्या अंतर है, कोई 3 लिखना है। 3 अंक के प्रश्नों में शामिल हो जाते हैं। धात्विक एवं अधात्विक खनिज में अंतर लिखने को आएगा। यह 17वां नंबर का क्वेश्चन जो दिया गया है औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं समझाइए। और इसी के अथवा में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है। 18वें नंबर का क्वेश्चन प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था। इसके अथवा में आप देख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया। इसी के 19वां नंबर का प्रश्न है राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। और इसके अथवा में राजनीतिक दलों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 20वां नंबर का प्रश्न 4 अंक से यहाँ पे हो रहे हैं, 4 अंक से स्टार्ट। और जिसमें दिया गया निम्नलिखित को दिए गए भारत के मानचित्र में दर्शाइए। रानीगंज, तारापुर, अंकलेश्वर, रावत भाटा। और इसके बाद यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, इसमें भी भारत में मानचित्र में दर्शाना है विजयपुर, अमरकंटक और मुंबई हाई और बोकारो। इस तरीके से इसको दर्शाना था मानचित्र में। नेक्स्ट है 21वां नंबर का जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना को विस्तार से समझाइए। और इसी के अथवा में सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन विस्तार से लिखिए। और 22वां क्वेश्चन है लोकतांत्रिक को परिभाषित करते हुए लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में देख रहे हैं हम नागरिकों की गरिमा और आज़ादी से क्या आशय है। और अंत में यहाँ पे 23वां नंबर का जो प्रश्न है दिया गया है जिसमें वस्तुओं का मानकीकरण का क्या अर्थ है, विभिन्न उत्पादों के मानकीकरण को दर्शाइए। और इसी तरीके से इसके अथवा में है उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो इस प्रकार से ये था बच्चों सामाजिक विज्ञान का जो प्रादर्श प्रश्न पत्र जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया गया है। और यही प्रश्न पत्र नहीं आना है, इसके अलावा भी आपको अन्य प्रश्न आएंगे। इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ये प्रादर्श रूप में आपको प्रस्तुत किया गया है कि इस प्रकार से इस वर्ष जो आपका परीक्षा में सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र आना है उसका स्वरूप होगा। तो आपको कंटेंट कैसा लगा, यदि अच्छा लगा है तो आप कमेंट करिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।